आया कि प्रियंका सर्प मित्र, मतलब एक लेडीज किसी सर्प को कैसे पकड़ सकती है। मैडम आपको डर नहीं लगता है सांप पकड़ने में? क्योंकि मैं तो कभी कभी छिपकली से भी डर जाती हूँ। हम आप कितने समय से करती आ रही हैं, कितना टाइम हो गया? करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। कितने सर्पों का रेस्क्यू किया होगा आपने? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। हमको ये ट्रैक सूट पहन के जाना पड़ता था, तो गाँव वाले लोग कहते थे कि देखो घर की बहू है और किस तरह से जा रही है, किस तरह से कर रही है, ये अच्छा काम नहीं है। वो का रिएक्शन क्या होता है आपके लिए जहाँ पे आप सांप पकड़ने के लिए जाती हैं? पहले तो लोग हमको देखते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़की सांप पकड़ेगी। बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, पर जब हम सांप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उसको बाहर लेके आते हैं, तो लगते हैं लोग बहुत सोचने, बहुत बातें लोग लगते हैं बनाने और फिर अपना आखिरकार उन्हें आप विश्वास दिला देती हैं कि हाँ एक लड़की ही सांप पकड़ने आई है, एक लड़की ही रेस्क्यू करने आई है और वो लड़की हम है, वो लड़की प्रियंका सर्प मित्र। एक ही सांप बार बार काटे ऐसा क्या है? वो कहता है बदला लेता है, कैसा? नहीं ये मैम, बदला नहीं लेता। वो लोग हमारे यहाँ आए, हम भी रेस्क्यू करते हैं, कोबरा सांप से कटवाते हैं, देखते हैं वो बचते हैं कि नहीं बचते हैं। कहते हैं कि जब कुछ अलग कारनामे होते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो हमेशा किसी न किसी पुरुषों का नाम आता है। हमेशा लड़के ही आगे रहते हैं कुछ अलग कारनामे करने में, कुछ अलग हासिल करने में। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला मित्र है जो वो कारनामे कर दिखाई हैं। मुझे लगता है मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि ये काम कोई महिला मित्र कर रही हैं। वो महिला मित्र ही नहीं, वो महिला सर्प मित्र हैं। और इनको देख के मुझे ये पूरा एक लाइन जो है ये बहुत फेमस लाइन है और हर कोई इसे कहता आया है कि मारी छोरियां किसी छोरों से कम है के। ये लाइन पे मुझे पूरा का पूरा भरोसा हो गया कि वाकई हमारी छोरियां किसी भी छोरों से कम नहीं हो सकती हैं। बाकी उन्हें बस एक मौका मिलना चाहिए, उन्हें साथ मिलना चाहिए, वो अपने कारनामे अलग कारनामे वो भी करके दिखा सकती हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं इन महिला सर्प मित्र से। हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोरखपुर दस्तक में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो सर्प रेस्क्यू करने का काम आप करती हैं, राइट? तो एक बार पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका सर्प मित्र है और मैं गोरखपुर के रहने वाली हूँ। ये मेरे दिमाग जब मैंने सुना, मुझे ये पता चला कि हमें रिपोर्टिंग करने जाना है, यहाँ पे आपसे मिलना है और मुकेश जी से मिलना है। मुकेश कश्यप इनके पति हैं, जो वो भी सर्प मित्र ही हैं। तो मेरे दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि प्रियंका सर्प मित्र, मतलब एक लेडीज किसी सर्प को कैसे पकड़ सकती है। मैडम आपको डर नहीं लगता है सांप पकड़ने में? क्योंकि मैं तो कभी कभी छिपकली से भी डर जाती हूँ तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सांप कैसे पकड़ लेती हैं? जी, हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो आपको इस फील्ड में आने के लिए, सर्प मित्र बनने के लिए आपको किसने सपोर्ट किया? आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि हमें लोग, जैसे होता है कि लोग अलग अलग के प्रोफेशन चुनते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, लड़कियां मोस्टली वो टीचर्स में जाना चाहती हैं। तो आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि हमें वो सब चीजें नहीं करनी है, हमें सर्प रेस्क्यू करनी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है? ये विचार आपको कैसे आया? तो हमारे मतलब पति देव थे, हमारे हस्बैंड, और वो भी करते थे। उनको देखते-देखते हमारा भी मन वो हो गया कि हम भी यही काम करेंगे और हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलके करेंगे और इस काम के पीछे हमारे हस्बैंड जी ही हैं, जो हमें इस काम के लिए करने के लिए इजाज़त दिए, सपोर्ट दिए, वही सब कुछ किए हैं हमारे साथ। तुम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि एक लड़की के पीछे हमेशा उनके माँ-बाप का सपोर्ट ही सपोर्ट नहीं रहता है, उनका सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन अगर पति अच्छा मिल जाए, तो वो लड़की वो भी कारनामे करके दिखा सकती हैं जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर दे, लोगों को अचंभा में डाल दे। तो इनके इस हौसले के पीछे, सर्प मित्र बनने के पीछे इनके पति का पूरा-पूरा हाथ है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब इसके लिए कुछ कोई डिग्री हासिल की है, कोई कहीं से ट्रेनिंग ली है या आपने अपने पति से ही ट्रेनिंग ली है? जी मैम, मैं अपने पति से ही ट्रेनिंग ली हूँ और किसी से नहीं ली हूँ। तो आपके पति ने आपको सिखा दिया और आपको कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग आ गई और आप ये काम अब करने लगती हैं। तो ये सर्प मित्र वाला काम आप कितने समय से करती आ रही हैं? कितना टाइम हो गया? करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। कितने सर्पों का रेस्क्यू किया होगा आपने? काफ़ी अनगिनत होंगे। तो
बहुत सारे बिजनेस होते हैं और भी जो प्रोफेशन होते हैं, उन सारे प्रोफेशन को एक मान्यता दी जाती है, लेकिन आपका ये जो प्रोफेशन है, सर्प का रेस्क्यू करना, सर्प मित्र बनना, ये थोड़ा एक अलग प्रोफेशन है, थोड़ा हटके है, डिफरेंट है। तो क्या इस प्रोफेशन को आपको, इस प्रोफेशन के लिए आपको समाज से वो रिस्पेक्ट, वो मान्यता मिलता है? जी मैम, मिलता है। पूरा मिलता है? हाँ, पूरा मिलता है। लोगों का सपोर्ट भरपूर मिलता है और प्यार भी मिलता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एकदम अलग हटके काम है जो बहुत लोग नहीं करते और इससे लाखों लोगों की जान बच जाती होगी, क्यों? हाँ मैम। एक चीज और है मेरे दिमाग में, ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जब शुरू किया होगा, ये कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको ये सर्प पकड़ने में, सर्प रेस्क्यू करने में क्या समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हुई? आपने कैसे उसको, उसमें बहुत अच्छे से कैसे उसको सीखा? तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई आपको? इसमें बहुत दिक्कतें आई, जैसे गांव के लोग थे, हम बहुत लोग बातें बहुत कुछ बोलते थे कि रेस्क्यू पकड़ करती है, सांप पकड़ती है, ये करती है, वो करती है। माँ बाप भी बहुत डांटते थे, बोलते थे। सास और ससुर भी बहुत कुछ सुनाते थे, गांव के लोग भी बहुत कुछ सुनाते थे। पर हमने और पूरा साथ हमारा हमें हस्बैंड मेरे दिए कि आप करो, हम आपका साथ देंगे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा वो करेंगे। और साड़ी में भी हमको बहुत वो होता था, हम नहीं कर पाते थे और हमको ये ट्रैक सूट पहन के जाना पड़ता था, तो गाँव वाले लोग कहते थे कि देखो घर की बहू है और किस तरह से जा रही है, किस तरह से कर रही है, ये अच्छा काम नहीं है। मतलब बहुत लोग बहुत कुछ सुनाते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड जी हैं जो हमारा पूरा सपोर्ट किए हैं। बाद में लोग ससुर भी लगे देने, सब लोग लगा। पूरे फैमिली में मतलब सब लोग खिलाफ थे कि आप ये काम मत करो। अब सब साथ में हैं आपके? हाँ, अब सब लोग साथ में हैं, सब लोग। सब खुश हैं आपके इस कारनामे से? हाँ, सब लोग खुश हैं। क्योंकि आपने वो अलग चीजें कर दिखाई हैं जो ये करती हैं, ये वाली हिम्मत, सर्प पकड़ने वाली हिम्मत लड़कियों में मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज ही होंगी, 2-4%। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों में ये वाली हिम्मत आ जाती है, क्योंकि मैं खुद ही छिपकली से डर जाती हूँ, कॉकरोच से डर जाती हूँ, तो सांप तो बहुत बड़ी चीज हो गई मेरे लिए। है कि मुझे लगता है आप जहाँ पे भी रेस्क्यू के लिए जाती हैं, सांप पकड़ने के लिए, तो ये तो एक अलग एक अचंभा हो ही गया कि भाई कौन आया है सांप पकड़ने, तो लड़की आई है सांप पकड़ने। तो सांप से ज्यादा ध्यान मुझे लगता है कि कौन पकड़ रहा है, एक लड़की सांप का रेस्क्यू कर रही है, इस पे ज्यादा ध्यान होता होगा। तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपके लिए जहाँ पे आप सांप पकड़ने के लिए जाती हैं? पहले तो लोग हमको देखते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़की सांप पकड़ेगी। बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, पर जब हम सांप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उसको बाहर लेके आते हैं, तो लगते हैं लोग बहुत सोचने, बहुत बातें लोग लगते हैं बनाने और फिर अपना। आखिरकार उन्हें आप विश्वास दिला देती हैं कि हाँ, एक लड़की ही सांप पकड़ने आई है, एक लड़की ही रेस्क्यू करने आई है और वो लड़की हम हैं। वो लड़की प्रियंका सर्प मित्र जी हैं और वो आपके सामने हैं। और भी मैं जानना चाहूंगी कि अभी इस वक्त आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक 5 साल की लड़की है और एक 3 साल का लड़का है। और ससुर भी हैं, 2 देवर हैं, हस्बैंड हैं और सब लोग साथ में रहते हैं। तो कह सकते हैं ज्वाइंट और संपन्न परिवार है। तो रेस्क्यू करने आप जाती हैं, यहाँ पे अभी आप अलग रह रही हैं, अभी आप अपने ससुराल में नहीं है, गोरखपुर में है, क्योंकि आपका ससुराल शायद आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ हैं, दोनों बच्चे और हस्बैंड के साथ। तो जब आप रेस्क्यू के लिए जाती हैं, तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं? क्या उन्हें अकेले घर पे छोड़ना पड़ता है या किसी के हवाले करना पड़ता है? कैसे जाती हैं आप? मैनेज कैसे करती हैं? मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। सुबह 7 बजे तक वो लोग 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं और मेरी एक सिस्टर हैं जो आके वहाँ वो यहाँ बच्चों के साथ रहती हैं और साथ में वो भी रहती हैं हमारे साथ। मतलब आपके इस कारनामे में, आपके इस काम में आपकी बहन का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब परिवार अब आपके साथ है और आपसे खुश है, आपके कामों से खुश है परिवार। और आप भी अब पूरी तरह से दक्ष हो चुकी हैं अपने काम में, सर्प रेस्क्यू करने में। अब एक बात मुझे और आ रही है कि ठीक है, अधिकतर जो पति होते हैं वो सपोर्ट करते हैं पत्नियों को कि नहीं तुम, मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम टीचिंग लाइन में जाओ, क्योंकि टीचिंग ज़्यादा सेफ मानी जाती है, नर्सिंग
लाइन में जाओ, वो भी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। क्या आपके पति को ये कभी डर नहीं लगा है कि यार मेरी बीवी को कहीं डस ना ले सर्प, तो मेरा क्या होगा? ठीक है, ऐसा वाला डर नहीं लगा उनको कभी? उन्होंने कभी आपसे ज़ाहिर नहीं किया कि हमें डर है, थोड़ा ध्यान से रहना? बताओ। क्यों बताइए? नहीं मैम, और नहीं तो वो हमें हौसला देते हैं कि कभी अगर आपको सांप काटे तो आप हिम्मत से काम करिए और बिल्कुल डरिए ही ना। ऐसा कभी हुआ है अभी तक में कि आपको कभी कोई बाइट किया हो स्नेक और उससे आप परेशान हो, या फिर ऐसा कोई घटना हुआ है अभी तक में? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, एक बार हुआ था जो पाइथन काटा था हमको, तो थोड़ा-सा नर्वस हुई थी, पर हमारे हस्बैंड हमको हिम्मत दिए कि इससे कुछ नहीं होता है, आप बेफ़िक्र रहिए, और मुझे हौसला मिल गया और हमें कुछ नहीं हुआ, हम चंगे हैं, ठीक हैं। और हमेशा सावित्री ही सत्यवान की जान नहीं बचाती हैं, कभी-कभी सत्यवान भी अपनी सावित्री की जान बचा लेते हैं। क्यों? सही कहा ना हमने? हाँ। और आपके इस जोड़े से हमें यही लगता है कि सावित्री और सत्यवान दोनों एक-दूसरे की जान बचाने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, जान पे खेल जाएँगे। ठीक है, आपके इस जोड़े को देख के मुझे मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है कि आपका ये मतलब शादी कैसे हुआ? क्या लव मैरिज है आपका कि या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज हुआ है। लव मैरिज है। कहाँ मिले आपको? कहीं सांप पकड़ रहे थे वो आपको दिख गए क्या? कैसे मिले? क्या होता है समझ नहीं आता। थोड़ा फनी सवाल है, कैसे मिले आप दोनों? हम दोनों जने कि एक जगह ट्रेनिंग ले रहे थे जहाँ, हाँ। वहीं हम लोग को मतलब हो गया, और वहीं पे आप लोग मिले और एक दूसरे ने अपने दिल की बात जाहिर की और अब आप दोनों एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जब शादी हुआ होगा तब तो बहुत लोग आपके मतलब विपक्ष में रहे होंगे कि अरे लड़की क्या करती है, वो भी सांप पकड़ती है, लड़का क्या करता है, वो भी सांप पकड़ता है। आपके पेरेंट्स मान गए इतनी आसानी से कि लड़का क्या करता है, कुछ नहीं सांप पकड़ता है? कैसे माने? नहीं मैम, माने तो नहीं आसानी से। हाँ, हाँ, बहुत मतलब मुश्किलें तो आई, पर मनाना पड़ा। मनाना पड़ा, और अब साथ में सब लोग प्यार के लिए कुछ भी। क्यों? हाँ, वो तो बात है। चलिए ठीक है, अब और भी कुछ हैं, कुछ-कुछ सवाल हैं। वैसे तो दिव्यांश ने बहुत सारे सवाल मुकेश जी से पूछा है, आपके मोहित जी से, आपके पति से। उन्होंने काफ़ी सवालों का जवाब भी दिया है, जिसमें बहुत सारे सवाल ऐसी हैं कि लोगों के फ़ायदेमंद सवालें हैं सारी। उनको देख के, उनको सुन के, वीडियो देख के वो लोग थोड़ा सचेत हो सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई सर्प बाइट करता है, आपके हिसाब से, तो पहले की बहुत सारी धारणाएँ रही हैं कि हम झाड़-फूँक के लिए, ओछैती-सोखैती के लिए जाते हैं, तो वहाँ से सर्प डंक जो होता है वो खत्म हो जाता है, उससे जान बच जाती है। तो आपका क्या है कि आप के हिसाब से हमें ओछैती-सोखैती के लिए जाना चाहिए या हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं मैम, ओझैती-सोखैती के लिए बिल्कुल ना जाएँ, झाड़-फूँक में बिल्कुल ना जाएँ। जब भी साँप काटता है तो आप अपने अस्पताल जाएँ, एंटीवेनम ही लगवाएँ, क्योंकि डॉक्टर ही है जो आपकी जान बचा सकता है। बाकी सही बात है। झाड़-फूँक तो बिल्कुल ही ना जाएँ। और कहते ये भी बहुत मैंने सुना हुआ है और ये क्वेश्चन मेरे से ना बचपन से मेरे दिमाग में रहा है कि अगर नाग-नागिन के जोड़े को, किसी एक जोड़े को अगर हम मार देते हैं, तो नाग या नागिन उसमें से कोई न कोई बदला लेता ही है। 7 जन्म में क्या, लेकिन लेता ज़रूर है, ऐसा हमने सुना है। तो आप मुझे लगता है आपको पता होगा कि ऐसा सही है क्या? सच में ऐसा है? नहीं मैम, ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है। वो कभी नहीं होता है कि नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेगी, या नागिन को मार दिया तो नाग बदला लेगा। ये सब नहीं, ये सब अंधविश्वास है। एक हाल ही के न्यूज़ में कोई बंदा है जिसको 7 बार साँप काट चुका है। अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, इधर ही साइड का है। तो हर बार उसी को साँप काटता है और हर साल साँप काटता है और 6-7 बार हो गया है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा आप कुछ बता सकते हैं क्या? इसमें क्या होना है कि वो बस एक वीडियो और कंटेंट क्रिएटर के लिए काम किया गया है, उसको ये टोटल एक लड़के को हर साल साँप काटता है। लगभग 6-7 बार साँप काट चुका है और वो न्यूज़ में आता रहता है। और उसके लिए शायद न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी आ गई हैं, डिमांड भी किया गया है उसके लिए कुछ प्रशासन से मुआवज़ा के लिए, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा है। 6-7 बार साँप काट चुके हैं। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही साँप, और वो कहता है कि एक ही साँप मुझे हर साल काटता है। एक ही साँप बार-बार काटे, ऐसा क्या है? वो कहता है बदला लेता है। कैसा नहीं ये मैम, बदले बदला की नहीं भावना? लेता। वो लोग सब फेंके बातें हैं, और वीडियो बनाने के चक्कर में वो सब बार-बार वही काम करते हैं।
और एक बार वो हमारे यहाँ आए, हम भी रेस्क्यू करते हैं, कोबरा सांप से कटवाते हैं, देखते हैं वो बचते हैं कि नहीं बचते हैं। बहुत तो यहाँ पे एक बार लाइव एग्जांपल देना चाहती हैं। हाँ, हाँ, हम देना तक जाते हैं भाई, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं बार-बार लोग, हाँ, कि ताकि लोग उसमें वो होते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, तो ये सब गलत बातें ना लोग फैलाएँ। ये बातें इनका प्रॉपर संदेश है कि अंधविश्वास को बढ़ावा ना दीजिए। अगर सांप काटता है तो ओझैती सुखैती में ना जाके भैया सीधे डॉक्टर के पास जाओ, वही आपकी जान बचाएगा, ओझैती सुखैती कुछ नहीं करेगा। क्यों? आपका ये संदेश है। हाँ। तो फाइनल आप हमारे देखने वाले को, आप हमारे व्यूअर को, गोरखपुर दस्तक के फैंस को, आपके फैंस को, खासकर आप मोटिवेट कर रही हैं लोगों को। आपसे मोटिवेशन तो मुझे भी मिला है, क्योंकि मैं भैया छिपकली से डरने वाली और यहाँ मैं बैठी हूँ एक ऐसी महिला सर्प मित्र के साथ जो सांप पकड़ लेती हैं। तो धन्यवाद। कैमरे के पीछे दिव्यांश है और मैं अमृता। गोरखपुर दस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है।